विनवा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। उपस्थित पूज्य संत जन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, भारतवर्ष को ऋषियों, संतों और भगवंतों का देश कहा गया है। इस पावन भूमि पर समय समय पर संत और भगवंत अवतरित होते रहे हैं। संत संसार के कल्याण के निमित्त शरीर धारण करते हैं और संत किसी जाति, संप्रदाय या मजहब के नहीं होते हैं। संत तो मानव मात्र के होते हैं। जिस प्रकार आकाश में सूरज है, चंद्रमा है, तो उनका प्रकाश संपूर्ण जगत के लिए है। उसी तरह संतों का ज्ञान संपूर्ण संसार के लिए है। संत जब संसार में आते हैं तो लोगों को आत्म कल्याण का संदेश देते हैं। संत कोई मत, संप्रदाय या मजहब कायम नहीं करते हैं। लेकिन जब संत चले जाते हैं तो श्रद्धावश उनके शिष्य उनके नामों पर मत या संप्रदाय स्थापित कर देते हैं। 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का उद्घोष है, सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कै विध की जाए, मोरी मतियति नीच अनारी। जितनी भी संत हैं सबकी बलिहारी, चाहे संत रामानंद स्वामी हो, संत कबीर साहब हो, संत गुरु नानक देव जी महाराज हो, संत दादू दयाल जी महाराज हो, संत सुंदरदास जी महाराज हो, संत पलटू साहब हो, संत ईशा मसीह हो, जो भी संत हैं सबकी बलिहारी है। वो संसार में आए तो संसार के लोगों का कल्याण करने का काम किया है। और संत मत का अर्थ ही होता है संतों का मत। यहाँ पर सभी संतों का मत का आदर है। गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए
तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। बाहरी वेशभूषा में, रहन सहन में अंतर हो सकता है। कोई तिलक लगाते हैं, कोई माला पहनते हैं, कोई लाल वस्त्र पहनता है तो कोई श्वेत वस्त्र पहनता है। ये बाहरी अंतर हो सकता है, लेकिन सबों का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने का जो रास्ता है, उसके संबंध में सबों का एक ही बात है। वह है अंदर का मार्ग है, अंदर में चलना होगा। बाहर में चलने से भटक जाएंगे। हम लोग संसार में बहिर्मुखी हो गए हैं, संसार के विषयों में इतना रस बस गए हैं, उस प्रभु को भूल गए हैं। इसीलिए संत कबीर साहब को बड़ा अंदेशा हुआ। उन्होंने कहा, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जैसो कोनी और। कहते अंदेशा हो रहा है। अंदेशा, अगर कोई बाहर चले जाते हैं ना, घर के कोई सदस्य लौट के नहीं आता है तो लोग कहता बड़ा अंदेशा लग रहा है, बड़ी चिंता की बात है जो घर से नहीं लौट के आए। तो संत कबीर साहब कहते हैं तो मुझे बहुत अंदेशा लग रहा है, मुसाफिर जय हो कौनी और, किधर जाओगे, किधर जाना है, इसका पता हम लोगों को नहीं है। कहाँ से आए हैं इस संसार में और कहाँ जाएंगे, किधर रास्ता है, इसको नहीं जान पाते। भगवान बुद्ध का सत्संग चल रहा था। उस सत्संग में एक बच्ची आके बैठ गई और जैसे सत्संग संपन्न हुआ तो सब व्यक्ति प्रणाम करने लगा, तो वे भी भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए आ गई। भगवान बुद्ध पूछ बैठते, कुमारी के तू कहाँ से आई है? तो बच्ची कहती है, भंते मैं नहीं जानती हूँ। तो नहीं जानती हो तो जानती हो, जानती हो तो फिर नहीं जानती हो। तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि भगवान बुद्ध इतने बड़े संत और उनके सामने बच्ची मजाक कर रही है। एक बार कहते हैं नहीं जानती हूँ, फिर कहते हैं जानती हूँ, फिर नहीं जानती हूँ, फिर जानती हूँ, कौन सी बात है? तो जो संत होते हैं ना, वो मन की बात जान लेते हैं, किसी को कहना नहीं पड़ता है। संत आप मन में जो कुछ लेके जाएंगे ना, वो जानते हैं। एक बार और सब संत को तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आराध्य देव को तो देखने का सौभाग्य मिला। एक बार आराध्य देव के एक भक्त जो मनिहारी में रहते थे, तो विचार किया जो गुरु महाराज के पास दर्शन के लिए जाना चाहिए और कुछ गेहूं साथ में लेके चलेंगे, चौका में दे देंगे। तो पति पत्नी विचार किया। जैसे विचार किया तो गुरु महाराज सामने कहते हैं, देखो जी, मनिहारी से उनका नाम बोल दिया, मैं नाम नहीं कहूँगा, अमुक बाबू आने वाले हैं, उनका कुछ नहीं देना। अब फिर भी सज्जन जब वहाँ से निकले, गेहूँ लिया, तो उनकी पत्नी कहती नहीं, हमारे पास कुछ रुपया है, 85-86 रुपया था, का वो गुरु महाराज को देंगे चरण में, वो भी ले लिया। फिर गुरु महाराज जब चल चुके वहाँ से 9 बजे, तो गुरु महाराज फिर कहते हैं, देखो जी, वो गेहूँ लेके आ रहा है, उनकी बहुरिया पैसा लेके आ रहा है, वो पैसा भी नहीं लेना है। अब सबको बड़ी आश्चर्य है, गुरु महाराज साहब बोल क्यों रहे? अब संजोग क्या होता, आते आते शाम में पहुँचे आश्रम। आश्रम जब पहुँचे तो गुरु महाराज व्हील चेयर से टहल के आए,
कुल्ला उरे की, अब ध्यान करके बैठने के जा रहे, कहा देखो वो आ गया है, उसका कुछ नहीं लेना है। बड़े आश्चर्य सबको। तो गुरु महाराज जैसे कुल्ला करके बैठने लगे ध्यान पर, तब तक में ठीक है वो आ गए। जैसे आए तो गुरु महाराज के बड़े प्रिय थे नारायण बाबू, गुरु महाराज के बड़े प्रिय है, मनिहारी के नारायण अग्रवाल अच्छे लोग थे। गुरु महाराज उनको बहुत मानते थे। जैसे आए तो पूज्य भगीरथ बाबा देखते हैं जो नारायण बाबू आ गए हैं, तो कहते हैं आप आ गए हैं, गुरु महाराज तो मना कर रहे हैं, आप कितने बजे चले हैं? कहा 9 बजे चले। कहा तभी से गुरु महाराज बोल रहे हैं। कहते देखिए गुरु महाराज आपको मना किए हैं, तो लेकिन पुराने सत्संगी थे, चले गए भीतर, गुरु महाराज को प्रणाम किया। तो लोगों ने कहा गुरु महाराज मना किए हैं, आप क्या सो लाए? कहा देखिए ना हम गेहूँ लाए हैं, अब पत्नी हमारी कुछ रुपया लाइए भंडारा में देने के लिए। कहा सरकार तो कहा दिए नहीं लेने के लिए, मना कर दिए। तो कहा उनकी मौज है, वो लें या नहीं लें, मैं तो देने के लिए आया हूँ। तो फिर गुरु महाराज चुप हो गया, ठीक है ले लीजिए। तो कहने का भाव, वह भक्त वहाँ विचार किया, वहाँ से चला और गुरु महाराज यहाँ पर जान गए और लोगों को कह भी दिया। तो ये होते हैं संत। तो भगवान बुद्ध सबों की मन की बात को जान गए। तो देखिए ये बच्ची कह रही है जो मैं नहीं जानती हूँ, तो सबके मन में संशय हो रहा है। तो कहते हैं भगवान बुद्ध, कुमारी के तुमसे जो मैं कुछ पूछा और तुमने जो कुछ उत्तर दिया, इससे यहाँ के लोगों को संशय हो रहा है। तो वो बच्ची कहती है महाराज आप तो संत न हैं, अब तो साधारण सी बात नहीं पूछेंगे। मैं यही समझी कि आप संत हैं और मैं अभी कुंवारी हूँ, मैं अपने घर से मूर्ति बेचने के लिए आई हूँ, मूर्ति बेच के आपके पास आई हूँ। ये तो साधारण सी बात है। आप साधारण बात तो नहीं पूछेंगे, आप संत हैं। तो मेरे मन में हुआ आप ये पूछ रहे हैं कुमारी के तू कहाँ से आई है, मतलब इस शरीर में जो तुम आई है, इससे पहले तुम्हारे माँ कौन थी, तुम्हारे पिता कौन थे, तुम किस गांव से आए हो। तो हमारे मन में आज प्रभु आप यही पूछे होंगे, इसलिए महाराज मैं इस बात को नहीं जानती हूँ जो मैं कहाँ से आई हूँ। और आपने पूछा तो क्या नहीं जानती हो, तो मैंने कह दिया हाँ जानती हूँ, हाँ ये जानती हूँ आई हूँ, लेकिन यहाँ सब दिन नहीं रहेंगे, नहीं यहाँ सब दिन नहीं रहेंगे, ये मैं जानती हूँ। फिर आपने पूछ दिया आप नहीं जानती हो, तो कहा तो मैं कह दिया मैं जानती हूँ, तो मतलब ये जानती हूँ यहाँ से जाना है। लेकिन आपने जो पूछ दिया जो जानती हो, तो मैंने कह दिया नहीं जानती हूँ। और जाना तो है, लेकिन कब जाना है ये नहीं जानती हूँ, कब श्वास बंद हो जाएगा इसका पता नहीं बनते, इसीलिए मैं कह दिया जो मैं नहीं जानती। तो संसार में हम लोग आए हैं, लेकिन यहाँ से कब चले जाएंगे इसका पता नहीं है, कब यहाँ से टिकट कट जाएगा नहीं जानते। वही संत कबीर साहब कहते हैं मोरे जरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जय हो कौन। संसार में आए हैं लेकिन जाना है तो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। और संसार में आ गए हैं, इस संसार को तो मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर। इस संसार को क्या कहा, मोह का शहर अज्ञानता का शहर है, और यहाँ पर कहर हो रहा है। कहर मतलब विपत्ति। तनधर सुखिया कौ न देखा, जो देखा सो दुखिया। जो कोई संसार में आया सबको दुख है, सबको कष्ट है, यहाँ पर कहर हो रहा है। लेकिन आते कैसे, संसार में आने का द्वार क्या है, दुई फाटक घनघोर। ये दो फाटक, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, दो ही शरीर तो धारण करते हैं ना, दो तरह के शरीर में आते हैं। और यहाँ पर आए तो क्या हो रहा है, काम दीवाना, क्रोध है राजा, बस है पति सो चोर। यहाँ पर काम दीवाना लोग, संसार काम मतलब इच्छाएं होती है, इतनी इच्छाएं हैं उसमें लोग फंसते रहते हैं। क्रोध है राजा, ये क्रोध
जब आता है लोगों को तो सब कुछ भूल जाते हैं। भाव क्या है कबीर साहब का कहने का उद्देश्य क्या है? संसार में हम लोग इतने रस बस गए हैं, उस मालिक को भूल गए हैं, उस परमात्मा को भूल गए हैं। कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, इसका पता नहीं है। संत कबीर साहब बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुष थे। उन्होंने कहा संसार में आए हो, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, लेकिन जब सतपुरुष एक बसे पश्चिम दिशे तासों करो निहो आवे दर्द राह तु लावे। कहते हैं सतपुरुष एक बसे पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा का मतलब क्या हुआ? प्रकाश। प्रकाश की तरफ जो प्रभु हैं, जो महापुरुष हैं, वो संत सद्गुरु हैं। कहते हैं आवे दर्द, उनको दर्द होगा आपके कष्ट को देखकर। आवे दर्द राह तो लावे, तब आपको रास्ता बताएंगे या रास्ते पर आपको लाएंगे। और जब रास्ते पर आप आ जाएंगे तब न चलना प्रारंभ करेंगे। तो सत्संग का लक्ष्य होता है यही, जो हम भटके हुए जो हैं उसको उस लक्ष्य का पता बताना, हमें जाना किधर है, किधर जाएंगे, उसका ज्ञान कहाँ होगा? वो ज्ञान होगा सत्संग में, संतों के शरण में जाने से। हमारे पूज्यपाद आराध्य देव के हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा जिस ज्ञान के साय में जाकर अपना कल्याण वहाँ होगा। आपका जो कल्याण होगा वो कल्याण का पथ और कल्याण का जगह कहाँ है? तो सत्संग है। संतों के शरण में जाएं। जो कोई संतों के शरण में जाते हैं तो उनको कल्याण का पथ मिलता है और उनका कल्याण हो जाता है। सत्संग में होता है क्या? सत्संग में सद्ज्ञान की गंगा बहती है, संतों की ज्ञान रूपी गंगा प्रवाहित होती है। इसी में गोता लगाने की जरूरत है, सूरने की जरूरत है। इसीलिए सत्संग का बड़ा महत्व है। सत्संग में जाते हैं तो ज्ञान होता है, हमें करना क्या है। संसार में आए हैं, सब दिन यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ से जाना होगा। आराध्य ठीक वही बात करते, जन लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख का चुहवा ना। वो भी कहते परदेश है यह परदेसवा, काल के भेसवा जोरे आवे दुख पाए। देखेंगे हम लोग मेहमानी जाते हैं, ये मिथिलांचल है, मिथिलांचल में अतिथि का बड़ा सत्कार होता है। हमारी ये संस्कृति बड़ा उत्तम है। मिथिलांचल में अगर कोई मेहमान आते हैं ना, अतिथि आते हैं तो उसका लोग बड़ा सम्मान करता है, बहुत आदर करता है। अब चले गए मेहमानी, वहाँ बहुत खाने के लिए बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन देता है, बहुत आदर के साथ रखता है, लेकिन मन में होता है जल्दी घर जाए। जब खाने के लिए बढ़िया मिल रहा है, रहने की भी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन मन में होता है ये अपना घर नहीं है, मेहमानी में आए, पहुनाई में आए हैं। इसलिए लोग इच्छा रखती है जो अपने घर जाएं, और अपने घर में रूखा सूखा भी मिलता है ना तो लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को शांति मिलती है। तो भाव क्या है? जो बाहर में जब चले जाते हैं, अपने घर से बाहर परदेश में चले जाते हैं तो चैन नहीं, परदेश में सुख नहीं, परदेश में अशांति लगी रहती है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं जब हम लोग परदेश में आ गए हैं और परदेश में आ गए हैं तो करना क्या चाहिए? जो हम लोगों का अपना घर है, उस घर की तरफ लौटने की आवश्यकता है। हम लोगों का घर कहाँ पर है? हम लोग कहाँ थे? हमारे आराध्य ने बड़ा अच्छा कहा, हम लोग परमात्मा के साथ थे, हम लोग परमात्मा के साथ थे। वहां से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, निशब्द में आए, निशब्द से शब्द में आए,
शब्द से प्रकाश में आए, और प्रकाश से कहाँ गए? अंधकार में आ गए। संसार में परमात्मा से दूरी बन गई और प्रदेश में आ गए। फिर उस परमात्मा के पास जाना है तो फिर इसके लिए लौटना होगा। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, भाई अंदेशा है तो करो क्या? उलट पाछले पैरों पकड़ो पसरा मना बटो। उलटिए और उलट करके पीछे का रास्ता पकड़िए, जहाँ से आए हैं वहाँ जाने का प्रयास कीजिए। वहाँ जाइएगा और अपने घर चले जाइएगा तो बड़ा सुख मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी। वो जो परमात्मा है, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको सर्वेश्वर कहते हैं, जिसको राम कहते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, ये सब जो हैं, अगर आप उस प्रभु के पास हैं जो सब जगह रमन कर रहा है राम, उस राम के पास लौट के चले जाएं, तब आपको आराम मिलेगा। और राम से दूरी बनेगी तो आराम हराम हो जाएगा। इसीलिए उस राम के पास चलिए, उस प्रभु के पास चलिए। और उस प्रभु के पास जाने के लिए क्या करना होगा? संतों ने कहा, इसके लिए भक्ति करने की आवश्यकता है। भक्ति करें, लेकिन वो भक्ति का द्वार कैसा? तो भक्ति द्वार अति सांकरा राही दसवे भाग, मन ऐरावत हो रहा। कहते हो भक्ति का द्वार कैसा है? तो बड़ा सांकरा है, बड़ा सूक्ष्म है। भक्ति करने की जरूरत है। और जो भक्त होते हैं ना, भक्ति करते हैं तो भगवान भी उसके वश में हो जाते हैं। ये मिथिलांचल की धरती बड़ी पावन भूमि है। ये मधुबनी जिला लोग सुन रहे थे ना, इस जिला को गौरव है, इस मिथिलांचल को। एक बहुत बड़े भक्त हुए विद्यापति जी महाराज, ऐसे ऊंचे दर्जे के भक्त हुए जो भगवान शिव उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए, जो उनकी सेवा में आ गए। देखा, जो कोई सेवा करने वाला टहलुआ नहीं, मिथिला में मैथिली में टहलुआ कहते नौकर को, कोई टहलुआ नहीं है, तो स्वयं भगवान शिव छोटे रूप में आ गए। का क्या नाम है? तो बेचारे पहले तो कुछ नहीं बोला, तब कहता हमारा नाम उगना है। ठीक है, क्या करोगे? तो महाराज आपकी सेवा करूंगा। अब है भगवान शिव, अब लग गए सेवा में। अब पानी लाना है, बिछावन बिछाना है, कहीं जाना है तो कपड़ा बांध करके कंबल सिर पर लेके चले जाते थे। कहा देखो उगना, हमको तीर्थ में जाना है, चलो। तो चलिए मालिक। अब भगवान जो संसार के मालिक हैं, अब वे भक्त के नौकर बन गए, सेवक बन गए। कंधे पर सामान लिया चले। रास्ते में जब जाता है, प्यास लगी तो विद्यापति जी कहते उगना, बहुत जोर की प्यास लगी, पानी की कहीं व्यवस्था है क्या? तो देखा कहीं पानी नहीं। तो भगवान शिव है ना, भक्त को कैसे दुखी देखेंगे? गए छिप करके वृक्ष के ओट में गए, अपने जटा को खोला, गंगा मैया का जल जो है कमंडल में लेके आ गए। तो जैसे विद्यापति जी पानी पीते हैं ना, तो गंगा के भी बड़े भक्त थे विद्यापति जी महाराज, गंगा के बहुत बड़े भक्त। वो कहते हैं उगना, ये पानी कहाँ से लाया है? कहते महाराज वहीं से बगल से लाया है। कहा नहीं उगना, ये पानी तो लगता है मैया का जल है, बड़ा पवित्र है, बड़ा मीठा है, बोलो सत सत। तब वो उगना भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। कहा मैं भगवान शिव जैसे देखा तो बड़ी खुशी हुआ इनको, और चरणों पर गिर गया, प्रभु आप मेरे यहाँ हैं? कहा तू भक्त रह है, तो भक्त को भगवान दुखी नहीं देखता है, उसको सुख पहुंचाने के लिए पहुंच जाते हैं। कहा महाराज आपकी इतनी कृपा, आप मेरे साथ हैं? कहा हाँ उगना, लेकिन एक बात उगना, इस बात का पता किसी को नहीं कहेगा। अगर किसी को तू कह देगा तो मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहूँगा। अब पहले जो उगना था और अब का जो उगना है, दोनों के भाव में परिवर्तन हो गया। अब विद्यापति जी को पानी लाना होता था
तो नहीं कहता तो उगना पानी लाओ, दौड़ के अपने से पानी ले आते थे। कंबल बिछाने की जरूरत तो अपने बिछा लेते थे। तो विद्यापति की पत्नी बड़ी कर्कशा थी, तो कहती है ये नौकर का मन बढ़ा दिया है, अपने से पानी लाएगा, अपने से कंबल बिछाएगा, तो नौकर क्या करेगा, खा के मोटाते जा रहा है। तो एक दिन कहते उगना जरा जलावन लाओ, तो बरसात का समय देखते हैं ना मिथिलांचल में बाढ़ अधिक, बारिश अधिक, अब जलावन भीग गया था। तो उगना लावे जलावन, और जब वो चूल्ही में लगावे तो बुझ जाए, तो धुआं होने लगा, तो आँख में जब लगा ना इनको क्रोध हो गया। अरे कहते सूखा हुआ जलावन होता है, भीगा हुआ ला रहा है, तो फिर लाता था, तो फिर वही था। बड़ी क्रोध में आ गई। वो जो आधा जला हुआ जलावन था चूल्हा से खींचती है, और इसको मारने के लिए जैसे जाती है, खा के मोटा गया, जैसे मालिक वैसे नौकर। कहते लाली सूखा जलावन तो गीला जलावन लाता है, जैसे मारने के लिए दौड़ती है। तो विद्यापति जी बैठे थे पूजा पर, देख लिया अरे अरे जुल्म हो जाएगा, तो तखन रुकियो रुकियो, अरे आस्तोष ठीक जैसे बोला, तो भगवान शिव अंतर्धान हो गए। अब उनकी पत्नी कहती ये क्या हो गया, कौन थे, कहा आप नहीं जानते, भगवान शिव थे। तो अब भगवान शिव थे तो आप पहले क्यों नहीं कहा हमको जो भगवान शिव हैं, तो मैं भी उनकी सेवा करती। आज मैं उनको मारने के लिए दौड़ गई थी। कहा हाँ तू मारने के लिए दौड़ी, तब मुझे देखा नहीं गया तो मुझे बोलना पड़ा। अब उस भगवान शिव के लिए इतने व्याकुल हुए विद्यापति जी, रोने लगे लोट पोट कर। और उसी समय गाय उगना रे मोर कतय गले रे किया भेले, उगना रे मोर कतय गले। अब व्याकुल हो गए। ये भक्त और भगवान का प्रेम। भक्त भगवान को प्रेम के बंधन में बांध लेता है। जब प्रेम के बंधन में प्रभु बंध जाते हैं तो वो भक्त के पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो यही भक्ति करने की जरूरत है। लेकिन भक्ति करें तो कैसे करें। हमारी आराध्य जिनकी तस्वीर देखते हैं ना, उन्होंने कहा मुझे दे दो भक्ति दान, सदगुरु हो दाता जी। वो भी मांगते हैं भक्ति, हमको भक्ति दीजिए। लेकिन भक्ति कैसी भक्ति, तो बाहर अंतर भक्ति कराई, दीजिए आत्मज्ञान, सदगुरु हो दाता जी। भक्ति हो कैसी, तो बाहर की भक्ति, तो बाहर की भी भक्ति करने की जरूरत है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में मंदिर है, ठाकुरवाड़ी है, शिवालय है, देवालय है, ये आस्था का केंद्र है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारी आस्था कहाँ टिकेगी। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने समाज में जो देवालय, शिवालय, ठाकुरवाड़ी की व्यवस्था किया है, अच्छी बात है। वहाँ पर आस्था टिकती है और वहीं से भक्ति प्रारंभ होता है, वहीं से भक्ति प्रारंभ करते हैं। इसीलिए देवालय, शिवालय, ठाकुरवाड़ी की आवश्यकता है समाज को। वहाँ जाते हैं, भगवान शिव को जल देते हैं, भगवान राम के मंदिर जाते हैं, वहाँ कुछ देते हैं, मतलब भगवान के यहाँ जाते कुछ अर्पित करते हैं। ये देने की भावना है। तो पहले तो बाहर की वस्तु देंगे, जल देंगे, फूल देंगे, इसके बाद अपने आप को चढ़ाएंगे। ये अपने आप को चढ़ाना सबसे अच्छी बात है। प्रभु को, भगवान को जो प्रिय वस्तु देना चाहिए, लेकिन सबसे प्रिय अपने आप को हम लोग समझते हैं, उनको समर्पित करें, ये भक्ति है। तो बाहर की भक्ति से प्रारंभ होगा और समाप्त कहाँ होगा, तो अंतर की भक्ति से। जिस तरह बच्चे को पढ़ने के लिए सिखलाते हैं तो मोटे अक्षर से पढ़ाई होती है, गुरु महाराज कहते थे, फिर महीन अक्षर की तरफ बढ़ते हैं। उसी तरह जो भक्ति प्रारंभ करेंगे तो पहले स्थूल भक्ति, मोटी भक्ति, और उसके बाद सूक्ष्म भक्ति, सूक्ष्मतर भक्ति, सूक्ष्मतम भक्ति ये करने की जरूरत है। इसलिए बाहर की भी भक्ति हो और अंतर की भी भक्ति हो। और अंतर की भक्ति क्या करें, तो प्रभु है, उस प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। तो बाहर में मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, ठाकुरबाड़ी है, देवालय, शिवालय है, और उसको तो हम लोगों ने बनाया है। ये शरीर जो है इसको किसने बनाया है, इसको मालिक परमात्मा ने बनाया है।
इसमें भी परमात्मा बसे हुए, इसमें राम बसे हुए हैं, इसमें चलिए, इसमें चलने की जरूरत है। कहते इसमें भी राम है। आ गया जब भगवान श्री राम लंका से आए तो सारे भक्त उनके जब अयोध्या दरबार में बैठे, राम दरबार में, तो सबकी प्रशंसा होने लगी। तो सीता माई सबको कुछ न कुछ उपहार दिया। तो उपहार देने में हनुमान जी को भी दिया। हनुमान जी को क्या दिया? एक हार दिया। हार दिया तो हनुमान जी पहने हुए थे हार, और उस मोती को देखते थे, दांत से काट के फेंक देता था। तो लोगों ने कहा हनुमान जी ये क्या कर रहे हैं, मैया का देवी हार को आप फेंक रहे हैं? कहा हाँ, इस हार में मैं अपने प्रभु श्री राम को देख रहा हूँ। तो हार में प्रभु श्री राम था। हाँ, तो हार में आपके अंदर है? कहा हमारे अंदर भी है। और हनुमान जी महाराज का अपने छाती को फाड़ दिए और उसमें दिखा दिए, इसमें भी राम है, सीता है। तो भगवान राम हमारे आपके अंदर में है। उस प्रभु की खोज अपने अंदर में करें। जो कोई अपने अंदर में खोजते हैं ना, तो फिर बाहर में उस प्रभु को देखेंगे। उस प्रभु को खोजने के लिए हमारे गुरुदेव ने रक्षा का, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने में खोजने की जरूरत है। और अपने में कैसे खोज करेंगे? तो बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। उस प्रभु को खोजना है, इस पट को बंद करें। और जब पट को बंद करते हैं तो अंतर में खोजना। तो आंख बंद किया, जिसको संतों ने कहा ध्यान करते हैं, आंख बंद किया और सब प्रभु को याद करेंगे। प्रभु को याद करेंगे मतलब प्रभु को याद करना, उनके नाम को जपना है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में हरे राम हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे गाते हैं ना, ये भी नाम जप ही है। ये वर्णनात्मक नाम है, जप करते हैं, इससे भी बहुत लाभ होता है। गुरुदेव कहते थे अगर नाम जप भी ठीक ठीक होगा तो संसारिक संकट टल जाता है। नाम जप करते हैं, लेकिन उससे भी विशेष लाभ है जो बोल बोल के जपते हैं, वर्णात्मक नाम का जप। तो कहते हैं वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप, मन ही मन जपें तो इससे विशेष लाभ होगा। इसलिए उस प्रभु को याद करना चाहते हैं, उस प्रभु को पाना चाहते थे, अब अपने अंदर में चलिए। और अपने अंदर में चलने के लिए आँख को बंद करेंगे और तब उस प्रभु को याद करेंगे। भगवान के नाम को जपने की जरूरत है। हमारे गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, राम नाम मन दीप धरु, जी है देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतर ही, जो चाहे उजियार। अगर आप उजाला चाहते हैं ना, तो प्रभु का नाम रूपी दीप को अपने जीव रूपी द्वार पर रखिए। मतलब मंत्र को जपने की जरूरत है। इसी को हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। ये जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, इस मंत्र को ठीक ठीक जपेंगे। और फिर जब जप करते हैं तो प्रभु को बुलाएंगे तो प्रभु आते हैं। इसीलिए प्रभु का ध्यान भी करें। भगवान श्री राम थे, उस समय भी लोग ध्यान करते थे। भगवान श्री कृष्ण थे, उस समय भी लोग ध्यान करते थे। और अभी भी हम लोग ध्यान करेंगे तो कल्याण होगा हम लोग को। इसलिए ध्यान करने की जरूरत है। गुरुदेव की वाणी में सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, सीजत पाप समूर है, सतगुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ है। कहते अपने अंदर में ठीक ठीक जप करेंगे तो अंतर की सफाई होगी। और जब अंतर की सफाई होगी तो प्रभु आएंगे, इष्ट आएंगे, उनका दर्शन होगा। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा, और अंदर धंसने की जरूरत है। जहाँ से आए हैं वहाँ जाने की जरूरत है। तो वो मार्ग जो रास्ता है उसको सुषमना कहते हैं, उसमें प्रवेश करने की जरूरत है। और जो उसमें प्रवेश करते थे, हमारे गुरुदेव कहते थे, जब तक मानस जप और मानस ध्यान करते हैं तो इसमें विविधताएं हो सकती है। लेकिन जब बिंदु ध्यान करने लगेंगे, सुषमना ध्यान होगा, तो वहाँ पर सारे रूप का बीज जब बिंदु आ गया तो फिर कहीं नहीं। वैसे कोई राम भगवान का ध्यान करेंगे, कोई कृष्ण भगवान का ध्यान करेंगे, कोई शिव भगवान का ध्यान करेंगे और उससे संबंधित मंत्र का जप करते हैं। लेकिन जब बिंदु ध्यान होने लगता है, सुषमना का ध्यान होने लगता है, तो वहाँ आने के बाद
सारे रूप का बीज जो बिंदु है वो आ जाते हैं, तो वहाँ पर सबका ध्यान हो जाता है। इसीलिए हमारे गुरुदेव बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी। कहते हैं बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। ये बिंदु ध्यान को हमारे गुरुदेव ने रचा का सुसमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। अपने दृष्टि को लगाइए, अपने दृष्टि को लगाएंगे दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे। जैसे दृष्टि टिकती है अपने अंदर में शब्द सुनने को मिलते हैं, उस शब्द के सहारे अपने अंतर में चलेंगे। और जो कोई अपने अंतर में चलते हैं तो सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में, उस सत शब्द के सहारे चलकर सारे आवरणों को पार करके उस प्रभु के पास चले जाते हैं। जहाँ से आए हैं लौट के फिर वहीं चले जाते हैं, उस परमात्मा के पास चले जाते हैं। जीव उस पीप से मिलकर एक में एक हो जाता है। यही सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग हो जाता है। जीवात्मा परमात्मा से मिलकर एक में एक हो गया, फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा, फिर जन्म और मरण का जो दुख है उससे छुट्टी हो जाएगी। लेकिन इस काम को करने के लिए बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, होता नहीं हुआ नहीं वो होनहारा है नहीं। जब तक संत सदगुरु की कृपा नहीं होगी इस ज्ञान को ठीक ठीक नहीं जान पाएंगे। इसीलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है, गुरु के चरण चरण में जाने की जरूरत है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में लोग कहते हैं नाम दान या दीक्षा, ये भी एक संस्कार है। हमारे यहाँ उपनयन संस्कार होता था। ये उपनयन संस्कार क्या है? उसी प्रभु को जानने की बात है। उस समय मंत्र दिया जाता था, गायत्री मंत्र लोग जपते थे, फिर ध्यान भी करते थे, अंतर में चलने की बात होती थी। होना वही है, करना भी वही चाहिए, अंतर में चलने की जरूरत है। इसके लिए गुरु की जरूरत है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी सुरते आए जम फांसी, अयन सुधी अपनी नासी, भई भव शोक की बासी, कठिन जाते उधारा है। कहते हैं गुरु के चरण शरण में जाए, उनकी कृपा हो जाए, तब अपने अंदर में चलेंगे तो बड़ा कल्याण होगा। गुरु शिष्य की रक्षा करते रहते हैं हर समय। इसीलिए सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होवे, संत सब कहे हो। गुरुदेव कहते हैं सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो। गुरु को याद करते रहेंगे तो संत कबीर साहब ने बराचा कहा, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मां, कहा कबीरता दास को तीन लोक भय ना। गुरु को सिर पर रखना, उनकी आज्ञा के अनुकूल चलना है। एक संत हुए इसी क्षेत्र में लक्ष्मीनाथ जी को सारे, उन्होंने बराचा कहा प्रथम देव गुरुदेव जगत में और देव नहीं दूजा, गुरु पूजे सब देवन पूजा, गुरु सेवा सम सेवा। प्रथम देव पूजने वाले तो गुरु है। इसीलिए गुरु के चरण शरण में जाएं और तब उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। अंतर के पथ पर चलना चाहते हैं तो भजन करना है तो भोजन सुधारो, स्वाद में पर के कभी भजन न बिगाड़ो। और भजन करना है तो भोजन भी पवित्र होना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए। मांस मछलियाँ खाता है सुरापान से हेत, सो नरदर से जाएंगे जो मूली के खेत। कहा गया कि भोजन पवित्र होना चाहिए, मांस मछली का सेवन न करें तो अच्छा होगा। सात्विक आहार लें और साथ ही साथ घर गृहस्थी में है माता पिता की सेवा करें, बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें। आज हमारे समाज की यह स्थिति होती जा रही है, लोग माता पिता का सेवा नहीं करता है, माता पिता से दूर होते जा रहा है। मैं कहता हूँ कि माता पिता की सेवा कीजिए। माता पिता की अगर आप सेवा करेंगे ना तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। इसीलिए सबों का कर्तव्य होता है माता पिता का ख्याल रखें, माता पिता की सेवा करें। आप सेवा नहीं करेंगे तो आपकी सेवा नहीं होगी। हमारी संस्कृति को ये गौरव है श्रवण कुमार पर, भगवान श्री राम पर, जिन्होंने माता पिता की सेवा किया। तो हम लोगों को भी अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और साथ ही साथ आपस में
मेल प्रेम से रहें, सत्संग भजन करते रहें तो बड़ा अच्छा होगा। हमारे आदरणीय श्री राम प्रताप बाबू शिक्षक हैं, बड़े अच्छे, बड़े सरल। जब मैं इनको देखा तो मुझको लगता पहले इनको मैं देखा, पहले तो लगता था रात में, नहीं दिन में जब देखा तो नहीं लगता इनसे मुलाकात है हम लोग को कहीं। तो ये हमारे राम प्रताप बाबू जैसा नाम है, काम भी इनका उसी तरह का है। ये घर बनाए हैं, बड़ा सुंदर घर है, और ये विद्वान हैं, ये समझते हैं ये घर जो बनाए हैं, इस घर से तो एक न एक दिन जाना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद का भी जो घर है उस घर की भी तैयारी हो, इसके लिए उन्होंने सत्संग का कार्यक्रम रखा है। जो गृह प्रवेश के अवसर पर उन्होंने सत्संग का कार्यक्रम रखा है। ये घर बड़ा सुंदर बनाए हैं और घर की बड़ी शोभा है, लेकिन घर की शोभा तब जब वहाँ पर भगवान का गुणानुवाद हो, जहाँ पर सत्संग हो। इन्होंने इस घर में सत्संग का कार्यक्रम रखा है। गृह प्रवेश के अवसर पर इन्होंने सत्संग का कार्यक्रम रखा है। बहुत सारे हमारे पूज्य साधु बाबा सब आए हैं, संत लोग आए हैं, हमको भी बड़ी खुशी हो रही है। ये जो मधुबनी जिला है, इस क्षेत्र में हम लोग नहीं आए हैं कभी, लेकिन दरभंगा जिला में हम लोग आते हैं जिला अधिवेशन में, लेकिन मधुबनी जिला में आना नहीं हुआ था। लेकिन गुरुदेव की कृपा और हमारे अखिलेश बाबा हैं, इनको हमसे बड़ी आत्मीयता है, बड़ी प्रेम है। अब संजोग कल निकल रहे थे जिला अधिवेशन के लिए, तो इनका फ़ोन गया, और मैं तो कहूँगा हमारे मास्टर साहब का प्रेम, जो गुरु महाराज के चरणों में इनका प्रेम था, तो अनायास मैं यहाँ आ गया। लेकिन मैं आया तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ पर देखिए क्वालिटी और क्वांटिटी, जहाँ पर क्वालिटी होगा ना तो क्वांटिटी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या कम ही लोग हैं, लेकिन अच्छे हैं, श्रद्धालु हैं, सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति प्रेम है। संख्या कम हो तो कोई बात नहीं है, गुण अधिक होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा इस क्षेत्र में भी संत मत का प्रचार प्रसार हो। तो हमारे आदरणीय राम प्रताप बाबू जो सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं, इन्होंने बड़ा उत्तम काम किया है इस शुभ गृह प्रवेश के अवसर पर। और यहाँ पर बराबर सत्संग होता रहे, कम से कम साल में एक बार जरूर होता रहे तो बड़ा अच्छा होगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, जो हमारे राम प्रताप बाबू और इनके बड़े परिवार, बाल बच्चे, सबों के अंदर सत्संग के प्रति, गुरु महाराज के प्रति इसी तरह का प्रेम जगे, जिससे उनका विशेष से विशेष कल्याण हो। और आप लोग जो सत्संग सुनने के लिए आए हैं, आप लोगों के लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों के हृदय में इसी तरह सत्संग, परमात्मा और गुरु के प्रति, धर्म के प्रति प्रेम बना रहे, जिससे आप लोगों का भी कल्याण हो। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।